हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। तो ये है लेक्चर 1। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, उसका जो बेसिक चीज़ है वो जान लेंगे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, देन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन नाम सुन के आप समझ सकते हो, मतलब किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिक्स होती हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सोल्यूशन होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए, सोल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है, कैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मतलब सेम, मतलब ऐसा मिक्सचर जो जो सोल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट है ना वो इक्वली प्रेजेंट हो, जो उसका कॉम्पोजिशन होगा सोल्यूशन का वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो शुगर सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करते हो, आप वाटर लेते हो और वाटर में आप शुगर को डिसॉल्व करोगे। तो जब आप शुगर को डिसॉल्व करोगे तो वो जो पूरा लेयर होगा ना वो एक ही लेयर दिखेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सॉल्ट अलग दिख रहा, सॉरी, शुगर अलग दिख रहा है एंड वाटर अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही लेयर होगा वो। ओके, वो पूरा लेयर एक जैसा दिखेगा, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट, होमोजेनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। एग्जांपल हमने देख लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लो या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। ओके, या फिर यहाँ पर और भी एग्जांपल है, देखिए हमने अभी अभी बताया सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। देन कॉफी हो गया, जूस हो गया, चाय हो गया। ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है, जो भी जितनी भी चीजें होती है, जो कंपोनेंट होता है ना वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपोनेंट ज़्यादा प्रेज़ेंट है, कोई कम प्रेज़ेंट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? सभी चीज़ें इक्वली प्रेज़ेंट होती हैं। देन नेक्स्ट, तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये लिक्विड सॉल्यूशन के एग्ज़ाम्पल है। अगर हम गैसेज़ सॉल्यूशन की बात करें तो एग्ज़ाम्पल हो गया एयर। तो जो एयर होता है, एयर में बहुत सारे गैसेज़ मिक्स होते हैं। ठीक है? एयर में बहुत सारे गैसेज़ होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो इक्वली प्रेजेंट होते हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी गैसेस क्या होती है, इक्वली प्रेजेंट होती है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर। देन नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, जैसे ब्रास हो गया। तो ब्रास ये क्या, एक एलॉय है। ठीक है, ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो जो कॉपर जिंक है जिससे ब्रास बना होता है, ये इक्वली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो दोनों है कॉपर जिंक, ये क्या होते हैं, ये इक्वली प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सॉलिड सॉल्यूशन का अदर एग्जांपल है ब्रॉन्ज, जो बना होता है कॉपर प्लस टिन से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सॉल्यूशन के। जैसे यहाँ पर हमने लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखे, ठीक है, गैसेस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखे, सॉलिड सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल देखे। देन नेक्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट ये क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो चीज होती है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, एंड सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो। बीकर में आपने लिया है 100 ml वाटर, और 100 ml वाटर में आपने 2 चम्मच डाल दिया शुगर का। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बीकर लिया है, बीकर में यहाँ पर वाटर है 100 ml, 100 ml, और इसमें हमने डाल दिया 2 स्पून सॉल्ट, या शुगर ले लो, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट वो चीज होती है, वो कंपोनेंट होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट।
एंड जो वाटर है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये हो गया सॉल्वेंट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? जो सॉल्यूशन होते हैं उनका स्टेट कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। सॉल्यूशन का स्टेट क्या है वो कौन बताता है? सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है, ये वाला ही एग्जांपल ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर ये सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसका स्टेट क्या है? तो इसका स्टेट कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन ये कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ऑल राइट, या फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बोले तो जैसे हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है, बीकर में यहाँ पर हमने यहाँ पर शुगर ले लिया है, ठीक है, पूरा बीकर भर के हमने यहाँ पर शुगर ले लिया है, और इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच वाटर, ठीक है, 2 या फिर 5 स्पून ले लो, 5 स्पून वाटर, 5 स्पून वाटर। तो यहाँ पर ये जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यहाँ पर है शुगर, क्योंकि शुगर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जो शुगर है, शुगर ये क्या है? ये सॉल्वेंट हो गया। एंड यहाँ पर 5 चम्मच हमने वाटर लिया है, तो ये जो वाटर है ये हो गया सॉल्यूट। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसका स्टेट क्या है वो कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर शुगर है, शुगर का स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कौन से स्टेट में है? ये है सॉलिड स्टेट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो सी है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब होता है दो, टू। तो वो सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होता है ना, एक शुगर होता है और दूसरा वाटर होता है। सॉल्ट में एक सॉल्ट होता है और दूसरा वाटर होता है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट हो, सॉल्यूट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो सॉल्यूशन होते हैं ना उनका जो स्टेट होता है कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर जो गैसेस सॉल्यूशन, इसका सॉल्वेंट देखिए गैस है, तो ये इसका स्टेट क्या होगा? गैसेस स्टेट। देन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, तो स्टेट क्या होगा? लिक्विड स्टेट। और यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है सॉलिड, तो क्या होगा? स्टेट सॉलिड। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे गैसेस सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन में 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन से? सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो कैम्फर यहाँ पर सॉलिड है, गैस क्या है? नाइट्रोजन। मतलब कैम्फर को जब हम नाइट्रोजन के साथ मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो होता है गैसेस सोल्यूशन। देन नेक्स्ट, जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। देन मतलब क्लोरोफॉर्म को जब हम नाइट्रोजन के साथ मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो गैसेस सोल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट, गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट, लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में भी यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। मतलब शुगर को जब हम डिजोल्व कर देते हैं वाटर के साथ तो जो सोल्यूशन बनता है वो होता है लिक्विड सोल्यूशन। देन नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है इथेनॉल इन वाटर।
देन नेक्स्ट गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर। देन जो तीसरे टाइप का सोल्यूशन है वो है सॉलिड सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल है कॉपर इन गोल्ड। देन नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड अमेल्गम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। देन नेक्स्ट गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये है कुछ कॉमन एग्जांपल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट होती है जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो वो किस मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के 2 टाइप है। एक होता है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब क्या, सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन है सॉल्यूशन का, वो ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है या कम कॉन्सन्ट्रेटेड है, ज़्यादा डाइल्यूट है या कम डाइल्यूट है, हम इतना बता सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर के साथ हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटेटिवली, तो क्वालिटेटिवली में हम स्पेसिफिक नंबर के साथ बताते हैं जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सन्ट्रेशन कितना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं एज अ क्वालिटेटिवली, ठीक है। सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को हम क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं बहुत सारे तरीकों से। तो वो कौन से तरीके यहाँ पर आप देख सकते हो। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोलारिटी। तो इन सभी तरीके से हम सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 4 तरीके हैं ना, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पार्ट पर मिलियन, ये मास रिलेटेड है, इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो मास रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो वॉल्यूम रिलेटेड होता है जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, तो इन सभी तरीकों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। तो फर्स्ट इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं W/W से। तो फॉर्मूला देखिए, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब यहाँ पर अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है W/W, मतलब मास है, ठीक है, इसीलिए 10% है। इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे ताकि जो सोल्यूशन बने ना वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो जाए। ऑलरेडी 10 ग्राम दिया गया है। अगर यहाँ पर 20 ग्राम दिया होता तो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन, यहाँ पर कितना वाटर आ जाता, 100 माइनस 20 कितना आ जाता, 80। ओके, तो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो होता है इस स्टेटमेंट का मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपको समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, डिनोट करते हैं V/V से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम आ गया है, तो ये 10% का मतलब क्या होगा, 10 ml। ओके, वॉल्यूम है इसीलिए ml। तो 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। 10 ml वाटर को हम कितने वाटर में डिजोल्व करेंगे, कितने अमाउंट ऑफ वाटर में, 90 ml ऑफ वाटर में, तो ही 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनेगा। सॉरी, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम हो इसीलिए 100 ml। देन नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं W/V से। So it is the mass of solute dissolved in 100 ml of solution. तो एग्जाम्पल 1%, यहाँ पर देखिए मास बाय वॉल्यूम, 1% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 ग्राम शुगर, 1 ग्राम शुगर डिजोल्व इन वाटर टू गिव 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देन नेक्स्ट फोर्थ इज पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम कब यूज करते हैं, जब जो कंपोनेंट होता है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। So ppm is equal to
number of parts of the component divided by total number of parts of all component of solution into 10 to the power 6. Then next is मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x से. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट is equal to number of moles of component divided by total number of moles of all the component. तो जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये क्या होता है, सोल्यूशन होता है. जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया है सॉल्वेंट A एंड सॉल्यूट क्या है B है. तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट इज N ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ B. ठीक है, एंड टोटल क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे N ऑफ A प्लस N ऑफ B. तो अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है. जैसे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को x से लिखते हैं. ठीक है, सॉल्वेंट A है तो x ऑफ A. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज x ऑफ A इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं किसका, सॉल्वेंट का. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, मतलब टोटल आ जाएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B का टोटल. तो यहाँ पर देखिए x ऑफ A दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर N ऑफ A देन डिवाइड बाय टोटल आ जाएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B. लेकिन इसी तरीके से अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा. यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज x ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय N ऑफ A प्लस N ऑफ B. तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए. एंड ऑल्सो ये जो सम होता है ना मोल फ्रैक्शन का, दैट इज यहाँ पर x ऑफ A प्लस x ऑफ B, वो होता है इक्वल टू 1. देन नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पर एक हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है. इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास. अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब इस तरीके से दिया होगा इसका मतलब क्या होता है, 20% ऑफ इथिलीन बाय मास का मतलब क्या है, मतलब कि अभी यहाँ पर मास के फॉर्म में दिया गया है, मतलब कि 20 ग्राम. ठीक है, मास है तो हम ग्राम लेंगे. तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है. तो बाकी के जो 100 ग्राम का सोल्यूशन होता है तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है. बाकी के जो 80 ग्राम होगा वो क्या होगा, वो वाटर होगा. तो यहाँ पर देखिए लेट वी हैव 100 ग्राम सोल्यूशन जिसमें से 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है एंड 80 ग्राम क्या है, वाटर है. तो ये हो गया 100 ग्राम का सोल्यूशन. अब यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. मतलब सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे. तो मोलर मास, तो सबसे पहले मोलर मास निकाल देंगे इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर का. तो फॉर्मूला से निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2. तो ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए. तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. 12 इंटू कितने कार्बन है, 2. तो 12 इंटू 2 प्लस, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन हाइड्रोजन का एटम 6 है, तो 1 इंटू 6. देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पर 2 है तो 16 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 62. ऐसे ही वाटर का निकाल लेंगे, 18 है यहाँ पर मिला. देन नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स. तो जब मोलर मास पता चल गया है तो नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली निकाल लोगे. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, तो मोलर मास आपने निकाल लिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू, इथिलीन ग्लाइकोल का मास यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 अपॉन मोलर मास कितना मिला, 62. तो यहाँ पर मोल्स मिल गया. ऐसे ही वाटर का निकाल लेंगे. देन अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया इथिलीन ग्लाइकोल का. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट. तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मिल गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. इसी तरीके से वाटर का आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन, वाटर का भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट. तो यहाँ पर मिल गया है 0.932. तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मोलारिटी के बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 ग्राम, ठीक है, ये क्या है 5 ग्राम ऑफ NaOH, ये क्या है, ये सॉल्यूट है। NaOH क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। तो यहाँ पर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ये जो NaOH है उसका मोल निकालना पड़ेगा पहले, तो ही हम मोलरिटी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो NaOH का मास दिया गया है 5, 5 अपॉन मोलर मास, मतलब NaOH का मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया कैसे आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.125 मोल। देन नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे दिया गया 450 ml। तो लेकिन अगर आप देखोगे फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ml में दिया गया है तो लीटर में आ जाएगा 0.45 लीटर। अब यहाँ पर दोनों चीजें पता चल गई है, अब फॉर्मूला लगा दो, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 0.125 डिवाइड बाय 0.45। तो यहाँ पर हमें मिल गया 0.278। नेक्स्ट इज मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हमने, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर देखिए जो चीजें कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो सॉल्यूट होती है। तो यहाँ पर सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, ये है सॉल्यूट, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, देख सकते हैं 2.5 ग्राम में। तो सॉल्यूट पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मास अपन मोलर मास। तो मास दिया गया है 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, तो यहाँ पर मोल मिल गया। देन मास दिया गया है बेंजीन का यहाँ पर 75 ग्राम, लेकिन जो मास होता है सॉल्वेंट का वो केजी में होना चाहिए, ठीक है, तो हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। 75 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.075। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल मिला है 0.0417 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट है, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि बेंजीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो बेंजीन का मास यहाँ पर आ गया है 0.075। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मोलालिटी दैट इज 0.556। तो इस तरीके से हम ये जो न्यूमेरिकल है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।